जो गुरु दरबार में गुरु जी की बख्शीश पाने को संकट समझते हैं। मुझे लगता है तुम तो संकट नहीं समझते, तो तुम क्या कह सकते हो? हम तो ईश्वर का नाम लेके कहते हैं। ना हमारे घर में अमंगल कभी आया जिस दिन से गुरु ड्यूटी की शरण पकड़ी, और ना ही कभी आएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज की। तभी मानूंगा कि तुम गुरु के बन चुके हो। और कोई भी आके तुम्हें बोल दे तुम्हारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, देखो राम जी पे भी कष्ट आया, दशा चली, वनवास हुआ और सीता माँ ने रुदन किया, तो भाई अवतारों को भी कष्ट आता है। तुम गुरु की शरण हो, अर्थात दशा तो किसी के ऊपर भी चल जाती है। तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे ऊपर दशा नहीं चलेगी? भाई देखो, अवतारों की तो लीलाएं होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। ग्रहों का उदाहरण अवतारों के लिए देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो उनकी लीलाएं होती हैं। परमात्मा ओंकार पिता उनसे लीलाएं कराते हैं। अब परमात्मा ओंकार पिता जाने उनको वन में क्यों भेज रहे हैं और वो वन में क्यों जा रहे हैं। तुम अवतारों की बातें कर रहे हो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमारे पे तो गुरु प्यार की दशा चल रही है, और गुरु प्यार की दशा जब चलती है तो सभी दिशाएं, चाहे वो राहु की हो चाहे केतु की हो, तो क्या कराती हैं? गुरु याद दिलाती हैं। जयकारा सतगुरुदेव। और गुरु याद भाई बहनों तुम्हें आ रही है तो सारी दिशाएं ठीक चल रही हैं या नहीं? और गुरु याद यदि तुम भूल गए और गुरु प्यार में तुम्हें दोष नजर आने लगा, तो दशाएं तो ठीक नहीं चल रही, दशाएं तो विपरीत चल रही हैं। फिर उनको राहु नाम दो, केतु नाम दो, और बुरा टाइम कहो। क्या कह रहा हूं? बुरी किस्मत कहो, क्योंकि बुरा टाइम और बुरी किस्मत होती है तभी तो गुरुवाणी में दोष दर्शन होता है। अब मैं किसी को ये कह के कि मैं अगले इतवार तुम्हारे साथ बात करूंगा और ना करूं 10 इतवार बात, तो आप क्या कहेंगे? लो, गुरुजी ने तो कहा था अगले इतवार बात करेंगे, 10 इतवार बात ही नहीं की। नहीं समझी क्या है? क्या बिना बात किए मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दे सकता क्या? और मैं तो बातें भी बहुत करता हूं तुम्हारे से। नहीं समझी क्या? और तुम्हारी किस्मत खराब जब मेरी बातों को तुम बातें समझते हैं, और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी जब तुम ये सोचते हो ये बातें नहीं है, ये सत्य की बातें हैं। गुरुजी सत्य की बातों से माध्यम से अपने सत्य का प्यार हमें बांट रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव। तुम तो इन्हें बातें समझने लग जाते हो। देखो, जिन बातों से सत्य का असर नहीं होता वो तो बातें ही होती है।
और जिन बातों से सत का असर हमारे ऊपर होता है वो तो सत की करामातें होती हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब मैं सत की बातें कर रहा हूं ना, तो करामातें क्या हो रही हैं? दिव्य देव चारों ओर तुम्हारी रिक्शा में खड़े हैं। आना ही समझे क्या कि आते जाते तो उन्हें कष्ट होना ही नहीं चाहिए, सत के दरबार में भी नहीं होना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और आते जाते की तो बातें छोड़ो रे भाई बहनों, दुनिया बन रही है आश्रमों में जाते हुए, धर्म गुरुओं के पास जाते हुए, पूछे वालों के पास जाते हुए, उनके स्थानों पे भी मर रही है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अकाल कष्टी तो कहीं नहीं आनी चाहिए। जैसे पानी में डूब के मरना, बिजली का करंट लग के मरना, आकाश की बिजली गिर के मरना, कोई बिल्डिंग के गिर जाने से मर जाना। यहाँ तो आश्रमों की बिल्डिंगें गिर रही हैं और दुनिया दब रही है। और कहीं तो भोले क्या सोचते हैं, कोई अपने घर की बिल्डिंग के नीचे थोड़ा दबाया, ये गुरु घर की बिल्डिंग के नीचे दबाया, धर्मराज तो फूल डालेगा इसके गले में। गुरु दरबार की बिल्डिंग के नीचे दब के प्राण दिए हैं। हाँ नहीं समझे क्या है, क्या बोला? यहां भी एक दो बारी गिरी है। हाँ नहीं समझे क्या? लेकिन बिल्डिंग को भी पता होता है। सीढ़ी डह पई थी ना एक बार ही, लेकिन उनको भी पता होता है कि हमने बिना नुकसान के गिरना है। जयकारा सतगुरुदेव। आना ही समझे क्या है, क्या बोला रे? क्या सीढ़ियों को पता नहीं होता? आना ही समझे क्या है? और गुरु दरबार की सीढ़ियां यदि नुकसान पहुंचाएं तो वो सत की सीढ़ियां ही कहाँ हैं, वो तो लांगनी भी नहीं चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। दुनिया पागल थोड़ी है, सत के दरबार की सीढ़ियों को भी लोग नमन करते हैं कि यहीं से हमारे गुरुदेव आते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। कुछ तो क्या कहते हैं, यही सब कुछ है। अरे यहां तो सब कुछ है ही, लेकिन वो सब कुछ वाले उन सीढ़ियों को भी तो लांग के आते हैं ना, उनमें भी तो कोई कृपा होती होगी। कहीं सोचते हैं कि लो भाई गुरु के तो काबिल हम हैं नहीं, लेकिन सीढ़ियों पे ही मस्तक रगड़ते हैं कि पिता हमारे से तो अच्छी ये सीढ़ी है जहां आपके चरण पड़ते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो सत की तो सीढ़ी भी रक्षा करती है नहीं? नहीं समझे क्या? अब तो सीढ़ियों से गिर के धर्मगुरु भी मारे जा रहे हैं। पता लगता है ना, 5वीं मंजिल से कोई धर्मगुरु गिर गया सीढ़ियों से फिसल के। सीढ़ियों ने रक्षा नहीं की। हर चीज रक्षा करती है। जो सत की सीढ़ी पे प्रणाम करता है, हर चीज रक्षा करती है। हवा भी रक्षा करती है, जल भी रक्षा करता है, थल भी रक्षा करता है, और देवी देवता तो करते ही हैं। इनको जितना आनंद गुरु भक्त को बचाने में आता है ना, इतना आनंद इनको अपने भक्त को भी बचाने में नहीं आता।
और कई बार तो देवताओं पे अपने भक्तों की रक्षा भी नहीं होती, बचाना तो चाहते हैं, या तो उनमें कमी समझ लेते हैं या फिर परमात्मा के आगे हाथ खड़े कर देते हैं। ये बड़े बड़े मंदिरों पे जब विनाश लीला चलती है तो क्या पुकारते नहीं है वो अपने इष्ट को? अकाल मृत्यु जाना अच्छा नहीं होता। हाँ, नहीं समझे क्या? छोड़ो, ये बातें तो लंबी चल पड़ी। अकाल मृत्यु तो उन्हीं को आती है जो गुरु के योग्य नहीं होते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जो गुरु के योग्य होते हैं उन्हें तो अकाल मृत्यु कभी हजारों किलोमीटर से देख भी नहीं सकती। उनके नजदीक आएगी क्यों? मैंने क्या बोला? हजारों किलोमीटर से उन्हें देख भी नहीं सकती, उनके नजदीक आएगी क्या? हाँ, नहीं समझे क्या? इतने दिन आओगे मेरे गुरु के चरणों में तुम, फिर ऊंचे बोलो सदा के लिए। ये बुलाना तो पिता आपके हाथ में है, हमारा काम तो आपके हाथ में रहना है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हम आपके हाथ में ही नहीं रहेगा तो हम आ ही नहीं सकते। और आप क्या करते हैं फिर ना बुलाने के लिए? अपना प्यार वापस बुला लेते हैं और बुलाने वालों के लिए अपना प्यार उनके हृदय में भेज देते हैं। तुम यहां आ जाए हो, तुम्हारे हृदय में मैंने प्यार भेजा या नहीं? ना भेजता तो तुम आते। तो पिता आपके हाथों में रहेंगे, आप रखना, आप स्वयं बुलाते रहोगे। हमारे में ताकत नहीं है, हम आने की सोचेंगे लेकिन आप आना ही नहीं देंगे। उसे बोलते हैं भाव उड़ना। तो ये भाव जोड़ते कौन है? गुरुदेव, और उड़ाते भी वही है। जब कोई गुरु की बातों को हवा हवाई समझता है, हाँ, नहीं समझे क्या? कि ये बातें तो बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। किसकी बातें हैं? कल्याण की बातें हैं। तुम सारी ना मेरी बेटी हो या पार्वती माँ की बेटी हो। पहले तो बेटियों से पूछ रहा हूं, तुम चुप रहना हो, तुम तो बेटे हो, नहीं समझे क्या? हाँ हाँ, बोलो बेटे। तो हाँ, मैंने बोला पार्वती की बेटियां हो या मेरी अपनी बेटियां हो तुम? और कुछ पार्वती माँ की पूजा करती हैं और पार्वती कह रही होगी, लो पूजा मेरी करती हैं और नाम गुरुदेव का लेती हैं, हम तो आपकी बेटी हैं, नाराज नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, कि दर दर की बेटियां बनती हो तुम। मंदिर में आके मेरी बेटियां बन जाती हो, गुरु दर में जाके गुरु की बेटियां बन जाती हो। हाँ हाँ, नहीं समझे क्या? है तो पार्वती माँ भी ओंकार पिता की लाडली बेटी है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला? वो भी तुम्हारे तरीके से सतगुरु पिता से प्यार प्राप्त करती है। नहीं समझे क्या? सच में कभी भी वो ये नहीं कहती
कि मैं जननी मां की लाडली बेटी हूं। पार्वती मां से जब तुम्हें मिलेगी तो पूछेंगी, क्या कहेगी? मैं तो अपने गुरुदेव की लाडली बेटी हूं। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या है? मात पिता पूजनीय है, और पूजा करनी चाहिए, लेकिन संसार में जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लाडला मैंने कौन बताया? महादेव पिता। कौन है रे? और सबसे लाडली कौन है? पार्वती माता। सबसे लाडली कौन है? तो सबसे बड़ी लाडली ओंकार पिता ने किसके संग बैठाई रे? जो सबसे ज्यादा लाडले हैं महादेव, उनके संग बैठाई। तो महादेव पिता भी कहते हैं कि मैं लाडला इसलिए हूं ओंकार पिता का, क्योंकि उनका लाड मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो पार्वती मां भी यही कहती है, मैं लाडली सबसे बड़ी इसलिए हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा लाड सतगुरु भगवान का है। जो शिव पिता और पार्वती मां के हृदय को भी मजबूत बनाते हैं। जब कभी वो चिंता में होते